अधूरी तस्वीर। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का एक पुराना हवेली नुमा घर कई वर्षों से वीरान पड़ा था। ये हवेली अजीब सी थी, जैसे उसमें किसी का रहना मना था। कहते हैं कि इस हवेली में कोई रहकर जिंदा नहीं बचता। लोग इसे मृत्यु की हवेली कहते थे। एक दिन गांव में एक कलाकार युवक अर्जुन आया। वह बहुत अच्छा चित्रकार था और नई नई जगहों की खोज कर चित्र बनाने का शौकीन था। जब उसे इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह हवेली को कहता वह हवेली को अपने चित्र में कैद करना चाहता था। लोगों ने उसे समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन उसकी कला का जुनून इतना प्रबल था कि वह किसी की नहीं सुनता था। अर्जुन अगले दिन सुबह हवेली पहुंच गया। हवेली का द्वार भारी और जर्जर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल का एक भंवर उसके चेहरे पर पड़ा, मानो हवेली खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। अंदर एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। हवेली के हर कोने में अंधेरा था, जैसे वहां कई वर्षों से सूरज की रोशनी न आई हो। दीवारों पर धूल भरी जालियां लटक रही थीं और फर्श लकड़ी की थी जो हर कदम पर चिर चिर की आवाज करती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे हर कोने का मुआयना किया और हवेली की तस्वीर बनाने बैठ गया। जैसे जैसे वह चित्र बनाने लगा, उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके कानों में फुसफुसाहट हो रही है। वह बेचैन होने लगा, लेकिन अपने आप को समझाया कि यह उसकी कल्पना मात्र है। अचानक उसके पेंट ब्रश ने अपनी गति बदल दी। उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो गईं। ब्रश खुद ब खुद चलने लगा। अर्जुन स्तब्ध था, लेकिन वह चित्र बनाता रहा। जब चित्र पूरा हुआ तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। चित्र में हवेली के दरवाजे पर एक औरत का अधूरी परछाई जैसी आकृति थी, जिसका चेहरा अस्पष्ट था। अर्जुन ने खुद को धैर्य से समझाया कि शायद उसने अनजाने में कुछ और बना दिया है। अर्जुन ने सोचा कि उसे घर लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, हवेली के दरवाजे के पास एक हल्की परछाई खड़ी थी। उसके कदम जड़ हो गए। शरीर में मानो खून जम गया हो। वह डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वही अधूरी परछाई का चेहरा उभरने लगा। चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसके कानों में एक दर्दनाक चीख गूंजने लगी, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। परछाई उसके ठीक सामने आकर रुक गई और उसने अपनी कंकाल सी उंगलियों से अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन का चेहरा पसीने से तर हो गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और वह चित्र पूरा करने के लिए फिर से बैठ गया। जैसे ही उसने चित्र में उस परछाई को पूरा करने की कोशिश की, परछाई का आकार बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अर्जुन ने आखिरी स्ट्रोक जैसे ही पूरा किया, हवेली में एक जोरदार चीख गूंज उठी। उसके बाद हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव के लोग अर्जुन की तलाश में हवेली पहुंचे। उन्होंने उसे हवेली के अंदर मृत पाया। उसके हाथ में वह चित्र था जिसमें अब वो अधूरी परछाई पूरी हो चुकी थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। अर्जुन की आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई थीं और उसके चेहरे पर भय की एक स्थायी परछाई थी। कहते हैं कि उसके बाद भी वो चित्र हर रात हवेली के दीवारों पर दिखता है और वो परछाई अर्जुन के अधूरे चित्र की तलाश में अब भी भटकती रहती है। गांव के लोगों ने उस दिन के बाद से हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्केरी नाइट को सब्सक्राइब करें।